एक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने अपने डीसीपी हर्ष इंदौरा के नेतृत्व में एक आर्म्स बनाने की फैक्ट्री, एक कच्चा सेटअप राजस्थान के डीग ज़िले में हजारीबास एक गांव है, वहां पर उसको बस्ट किया है और कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार लोगों से 11 कट्टे, एक राइफ़ल है, सोफिस्टिकेटेड कट्टे बनाए थे और कुछ राउंड जिंदा राउंड हैं और 5 प्रैक्टिस वाले कारतूस भी रिकवर किए हैं। प्रैक्टिस करके देखा गया कि आर्म्स चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। ये जो सेटअप बनाया गया था पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था, जिससे कि जो लोग आते हैं या सरकारी ऑफिसर्स कभी आते जाते हैं तो उन पर कड़ी नज़र रखी जा सके और इसको कवर अप किया जा सके अच्छे से। पहाड़ी की चोटी पर एक सुरंग बनी हुई थी, छोटी सुरंग बनी हुई थी, जिसमें भट्ठी लगा करके वहाँ पर प्रॉपर तरीके से सारा सामान मिला है हथियार बनाने का और उसमें छुपाने की भी प्रॉपर व्यवस्था की गई थी। इसमें अभी तक कुल 5 गिरफ्तारी हुई हैं, जिसमें आर्म्स मैन्युफैक्चरर जो हैं वो मुबिन और शेरू हैं और एक साथी इनका बिलाल करके वो अभी भागा हुआ है, उस पर भी अभी दबिश जारी है पुलिस की। इनके जो बीच में मिडिल मैन थे, जो सप्लायर हैं, हरविंदर और सोनू और एक जुबेर करके, इन 3 आदमी की भी गिरफ्तारी हुई है। ये मैं बता दूं यहाँ पर कि ये करीब पिछले 2 महीने से हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी। एक मार्च के पहले महीने में एक हमने केस दर्ज किया था जिसमें 2 पिस्टल रिकवर हुए थे और इसमें पिस्टल के सोर्स तक, जैसा कि पहले से भी हमें दिशा निर्देश, ऊपर से भी दिशा निर्देश मिला हुआ है कि जब भी ऐसी कोई आर्म्स की रिकवरी होती है तो उसके सोर्स तक पहुंचा जाए और इसके फॉरवर्ड बैकवर्ड पूरी इंटीग्रेशन की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए। फॉरवर्ड बैकवर्ड इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें मालूम हुआ, पता लगा कि राजस्थान में डीग एरिया में एक जगह पर ये पूरा आर्म्स बनाने का एक सेटअप काम कर रहा है। तो जब उस इन्वेस्टिगेशन को डेवलप किया गया, करीब 3-4 ऑफिसर्स की टीम, पुलिस अफसरों की टीम ने 6-7 बार कम से कम वहाँ पर रेकी की। बहुत ही हॉस्टाइल टेरेन है डीग ज़िले में, जो हजारीबास जगह जो बताई, गांव का एक इलाका है, उसमें पहाड़ी की चोटी पर ये काम चल रहा था। बड़ी मुश्किल से वहाँ तक रीच बनाई गई, इन्फॉर्मेशन को पुख्ता किया गया और करीब 2 महीने की कड़ी मशक्क़त के बाद जब ये इन्फॉर्मेशन डेवलप हुई तो डीसीपी के नेतृत्व में एक टीम कंस्टिट्यूट की गई, जिस टीम ने जाकर के पिछले 3 दिन पहले वहाँ पर इसको सर्च किया, पूरे वेन्यू को सर्च किया और वहाँ से मौके से काफ़ी सारा सामान, जो कि मैं आपको पहले भी फ़ोटो में दिखाया, ये पूरा फैक्ट्री का सामान वहाँ से रिकवर हुआ है और इस सामान को, पूरा सामान को ही उस सुरंग में छुपाया जाता था जहाँ पर इसका मैन्युफैक्चरिंग का काम भी चल रहा था। तो इस तरीके से इसके सोर्स तक पहुँचे हैं और सोर्स तक पहुँच करके करीब एक पूरे रैकेट को बस्ट किया है। इसमें आगे भी 2-3 लोग अभी एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, जिन पर गिरफ्तारी आगे ड्यू कोर्स में की जाएगी। फैक्ट्री कब से चल रही थी, बताया इन्होंने, कब से ये बना रहे थे और सप्लाई कहाँ करते थे हथियारों की? ये फैक्ट्री काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, जो अभी पता लगी है। इसमें पहले भी करीब 1-2 साल पहले सुनने में आया कि एक केंद्रीय एजेंसी भी आर्म्स की फैक्ट्री को बस्ट करने के लिए वहाँ पर पहुँची थी और वहाँ पर उस समय थोड़ी सी शायद कहीं लगता है सूचना में कमी रह गई है, लेकिन उस समय भी ये कार्यरत थे ये लोग और काफ़ी अरसे से ये लोग आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं। और जुबैर और ये जो 2 लड़के मैंने बताए आपको, हरविंदर और सोनू के ज़रिए ये दिल्ली एनसीआर में जितने भी गैंगस्टर्स भी सिकरिया हैं उनको भी ये आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं। तो काफ़ी एक हमारे पास डिटेल्स हैं, अभी और भी काफ़ी डिटेल्स हैं इसमें। तो इस मेड के जितने भी वेपन्स अभी यूज हो रहे हैं या जिसमें रिकवरी भी हुई है, तो मिलान करके देखा जा रहा है कि इसमें टोटल कितने वेपन अभी तक इस ग्रुप से एफिलिएटेड हैं या इनसे जुड़े हुए हैं, तो उस पर भी आगे तफ्तीश जारी है। गैंगस्टर के संपर्क में, लोगों के संपर्क में थे? हाँ, ये जैसे बताया पहले, एक हमने मार्च में एक केस रजिस्टर किया था जिसमें रोहित गहलोत करके एक लड़के को अरेस्ट किया था। रोहित ने ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो जुबैर नाम के एक आदमी से, जो कि डीग का रहने वाला है, वहाँ से सप्लाई किया था। जुबैर ने इसको सप्लाई किया था। रोहित गहलोत के जो लिंक हैं वो
कहीं विकास लगरपुरिया गैंग से संबंध रखता है वो लड़का। तो उससे जब बात हुई थी तब उसने बताया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि ये वहाँ से सप्लाई हो रही है। उस कांड में भी जो लड़के शामिल थे उसमें भी हमने 2 लड़के उस समय गिरफ्तार किए थे, उसमें भी 1 या 2 अभी एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, जिन पर अभी दबिश जारी है। सर, इनसे लिए हुए जो हथियार थे उससे दिल्ली में कोई वारदात हुई क्या? ये अभी असरटेन किया जा रहा है, लेकिन हाँ, ये स्वाभाविक है कि ये जो हथियार जैसे पहले भी बताया लगरपुरिया गैंग के तो उनसे पिछले साल दिसंबर में एक वारदात में छावला इलाके में सामने आया कि ये आर्म्स यूज हुए हैं। ये बात आई है सामने में, इसको अभी और भी कंफर्म कर लेंगे, लेकिन ये है कि इनके बनाए गए ये हथियार चालू हालत में हैं और ये यूज हुए हैं। तो सर, जो छावला इलाके के अंदर वारदात हुई थी, उसमें गोलीबारी की वारदात हुई थी, एक शख्स के कमर पे गोली मारी थी और रोहित गहलोत उसी में था। क्या इस गैंग ने उस वारदात के अंदर हथियार सप्लाई किए थे, जिसके अंदर धारा 3 बिल्कुल ये सही है, आपने ये कनेक्ट सही जोड़ा है। ये उसी केस में क्राइम ब्रांच की टीम ने काम करते हुए रोहित गहलोत की गिरफ्तारी की थी, जिसमें रोहित गहलोत के पोजीशन से जिस समय गिरफ्तार किया था मार्च के पहले सप्ताह में, उस समय भी उससे 2 पिस्टल रिकवर किए थे। वो पिस्टल भी यहीं से बने हुए थे, इसी फैक्ट्री के बने हुए थे, और उस समय भी कुछ लाइव राउंड रिकवर हुए थे, वो भी उसी के द्वारा सप्लाई किए गए थे, इसी जुबैर के थ्रू ही सप्लाई किए गए थे। और जब रोहित गहलोत की गिरफ्तारी हुई मार्च में, तो उसने ये इलाके के बारे में थोड़ा सा एक हिंट दिया था, लेकिन प्रॉपर इनपुट नहीं थी, जिसको काफ़ी डेवलप किया गया, बहुत मेहनत की उसमें। क्राइम ब्रांच के जो 3 लड़के, मैं नाम बताना चाहूँगा, हमारी पुलिस सेटअप के राहुल हैं, अमित हैं और मनीष, इन 3 लड़कों ने काफ़ी मेहनत करी है। और करीब 1 महीने तक लगातार रैकी करने के बाद, वहाँ पर लोकल इनपुट डेवलप करने के बाद, इंटेलिजेंस डेवलप करने के बाद, ये उस मुकाम तक पहुँचे कि वहाँ पर क्रेडिबल इनपुट, जो कि एक्शनेबल इनपुट है, वो बन सकी उसमें। और जब एक्शनेबल इनपुट मिली तो वहाँ पर जब रेड की गई, तो रेड के दौरान ये सब सामान रिकवर हुआ और उस सुरंग तक भी पहुँच पाई पुलिस टीम। उस सुरंग को भी देखा, उसका वीडियो भी अभी जारी करेंगे। उस सुरंग तक पहुँचना भी काफ़ी अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क था। पहाड़ी की चोटी पर है और वहाँ तक जैसे ही कोई आदमी आता है, रेकी हो करना बहुत आसान है, उसको देख पाना बहुत आसान है, तो सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करना भी बहुत आसान है उसमें। तो उसी केस के कंटिन्यूएशन में, इन्वेस्टिगेशन में, चूँकि हमारे ऊपर से भी आदेश है कि किसी भी केस में, आर्म्स में ख़ास तौर पर फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस में तफ्तीश करनी है और उसके तह तक जाकर के, उसके सोर्स तक गए। यहाँ पर मुझे इस बात की भी खुशी है कि पूरी टीम सोर्स तक गई है, फैक्ट्री कहें या कच्चा सेटअप कहें, उसको पूरा बस्ट किया है और वहाँ से रिकवरी भी अच्छी खासी रिकवरी हुई है और इससे बने हुए जितने भी वेपन्स हैं उनको भी कनेक्ट किया जा रहा है अभी। सर, ये शेयर किस तरह से काम कर रही थी, जैसे कितने का पिस्टल इनको देते थे, पिछोलिए कितना लेते थे, हाथ कितने बेचते थे, पता लगा? ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। रफ एस्टिमेट तो है कि ये लोग करीब 10 से 12 हज़ार रुपये का ये अपना सेल वैल्यू बता रहा है इनिशियल उसमें जो बात हुई है। इसको कंफर्म किया जाना बाकी है, लेकिन आगे पहुंचते तक क्योंकि वेपन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, उसकी कीमत कई गुना बढ़ जा रही है। तो वेपन इनके बनाए हुए, और चूँकि मैंने बताया कि टेस्ट राउंड भी रिकवर हुए हैं, जो जिसे टेस्ट किया गया है, तो टेस्ट करने के बाद ही ये वेपन को आगे हैंडओवर करते हैं ताकि वो चल सके। सर, ये राउंड जो होते हैं, ये क्योंकि मनते तो है, ये गन हाउस की हमेशा इन्वॉल्वमेंट आती है इसमें, तो ये राउंड कहाँ से लाए? ये बारे में अभी तफ्तीश जारी है, इसमें कुछ सूचना है हमारे पास, लेकिन अभी चूँकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो ज़्यादा शेयर नहीं कर पाएंगे। सर, ये फैक्ट्री में किस तरह के वेपन्स को बनाते हैं? दोनों तरीके के वेपन बनाने की बात सामने आई है। एक जो मैंने आपको राइफ़ल का जो स्क्रीन ये शेयर किया, फोटोग्राफ शेयर किया, ये राइफ़ल भी उसी फैक्ट्री में बनी हुई है और जो कट्टे बने हैं 11-12 जो कट्टे रिकवर हुए हैं, वो कट्टे भी इसी फैक्ट्री में, ये औजार हैं पूरे इनके इसी फैक्ट्री के बने हुए हैं। जैसा कि सर ने इसमें मेंशन किया कि जो कट्टे हैं वो सोफिस्टिकेटेड कंट्री मेड पिस्टल्स हैं, 11 जो रिकवर हुई हैं, और जो एक राइफल है वो 12 बोर की बड़ी राइफल है। आप देखेंगे जो हरविंदर सिंह, जुबैर, मोबिन, सोनू सिंह, इनका प्रोफाइल देखेंगे और सर ने जिस सुरंग का, जिस केव का जिक्र किया है उसको देखेंगे, और जब इन वेपन्स की या जो डिस्प्ले की वो सब देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें, उनकी प्रोफाइल जो अक्यूज्ड है उनसे और जो रिकवर्ड आर्टिकल्स से काफ़ी कुछ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।